हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी। अच्छा, जो रावण का मंत्री है वो बड़े भय से कह रहा है और उसी समय वहां विभीषण पहुंचे। सुई रावण कहूं बनी सहाय, अस्तुति करें सुनाई सुनाई। विभीषण ने कहा, रावण मैं यह तुमको फिर कह रहा हूं कि सुनी सुनी नहीं, मैं तुम्हें सुना रहा हूं कि आप भगवान राम की स्तुति करिए। अवसर जान विभीषण वावा, भ्राता चरण शीश तेहि नावा। विभीषण ने कहा कि भाई मैंने अवसर जानकर मैं तेरे पास आया हूं और तुम बड़े हो इसलिए मैं तुम्हें प्रणाम कर रहा हूं। पुन सिर नाई बैठ निज आसन, बोला वचन पाई अनुशासन। बहुत धीरे अनुशासन से विभीषण ने वचन कहे हैं रावण को कि रावण जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति सुभगति सुख नाना। अगर तुम कल्याण चाहते हो अभी समय है, राम के पास चले जाओ। जो पर नारी लीलार गुसाई, तजऊ चौथ के चंद्र की नाई। जिस प्रकार आप परनारी का हरण करके लाए हो, इस परनारी को ऐसे त्याग दो, छोड़ दो, वापस ले आओ जिस प्रकार चौथ के चंदा को छोड़ देते, त्याग देते हैं। चौथ का चंदा देखना प्रिय नहीं लगता, अप्रिय होता है। उसी प्रकार चौदह भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। आप जानते नहीं 14 भुवन 3 लोक अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं वो, और अपने ही शत्रु की, अपने ही भाई के मुंह से कोई प्रशंसा सुने तो कौन सुन पाएगा। रावण को इतना यही बुरा लगा कि रावण ललकारता है विभीषण को, लेकिन विभीषण बहुत शील स्वभाव है, संतोष है, प्रेम है। और विभीषण कहता है रावण इतना क्रोध ना करिए, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के द्वार। हे रावण, हे भाई, ये काम, ये क्रोध, ये मद जो तेरे ऊपर छा रहा है, ये लोभ, ये सब नाथ नरक के पंथ, ये सारे नरक को ले जाने वाले हैं। सब पर हरि रघुवीर भजऊं, भजई जेई सब संत। जिस रघुवीर को, रघुनाथ जी को सब संत भजते हैं, भाई उस रघुनाथ जी का आप भी शरण ले लीजिए। तात राम ने नर भूपाला, भुवनेश्वर का लंकर काला। वो कोई साधारण जीव नहीं, वो काल का भी काल है। और रावण ये विचार मत कर मैं उसकी नारी को लाया हूं, मैं जाऊंगा, द्वेष करेगा, वो मुझे मार देगा। ऐसा राम कभी नहीं करेगा, मुझे भरोसा है। शरण गए प्रभु ताऊ न त्यागा, विश्व विद्रोह कृत अग जो ही लागा। कोई विश्व का भी द्रोह करके भगवान की शरण में चला जाए, भगवान उसको भी नहीं त्यागेंगे। और ये मैं कह रहा हूं, मेरी विनती है आपसे, विनय है, मान जाओ, आप चले जाओ। रावण का एक माल्यवंत नाम का बड़ा बुद्धिमान मंत्री था। उस मंत्री ने रावण को खूब समझाया है। और जब मंत्री के भी मुंह से, विभीषण के भी मुंह से जब सुनी है राम की प्रशंसा, तो दोनों में रावण ने लात लगाई है। जियसी सदा सठ मोर जियावा, रिप कर पक्ष मोह तोय भावा। अरे मेरा ही शत्रु तुमको अच्छा लगता है, जाओ मेरे राज्य से दोनों बाहर हो जाओ। और विभीषण को वहां से निकाल दिया। और विभीषण यह सोचकर प्रभु के पास जा रहे हैं, शरणागत कहूं जे तजै निज अनहित अनुमान।
तेनर पावर पाप में तेनहि बिलोकत हार, कि भगवान शरणागत को कभी नहीं छोड़ते। प्रभु मैं तो शरणागत हूं, अपनाओगे तो जागा। हम ऐसा कोई कर्म हमने नहीं किया, ऐसा कोई इस धरती पर पाप नहीं जो हमने न किया हो, फिर भी वो इतने दयालु हैं, उसके बाद भी हमें अपनाए बैठे हैं, अपना बनाए बैठे हैं। और यहाँ विभीषण कहता है, कोटि विप्रवद लागई जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताऊ। ये भगवान की प्रतिज्ञा है कि जो कोटि माने करोड़ ब्राह्मणों का वध करके भी भगवान के समक्ष जीव चला जाता है, भगवान उसको भी त्यागते नहीं है, अपना लेते हैं। सन्मुख होए जीव मोई, सन्मुख होए जीव मोई, जबहि जन्म कोटि अगनासई तमहि। जब भगवान का सन्मुख होते हैं, उसी समय भगवान कह रहे मैं कोटि कोटि जन्मों के अगमा ने पाप को नाश कर देता हूं, नष्ट कर देता हूं। और अब हुए हैं भगवान के सन्मुख। भगवान के सन्मुख होना कौन बताता है? सत्संग बताता है। और विभीषण प्रभु के पास गए, विचार करके सिंह कंद आयत उर सोहा, आनंद अमित मदन पर मोहा। जहां भगवान बैठे हैं वहां पर पहुंचे हैं विभीषण। विभीषण ने भगवान को प्रणाम किया और प्रभु ने उनका परिचय पूछा। तो विभीषण कहने लगे, प्रभु नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता। कि प्रभु मैं दशानन रावण का भाई हूं और दैत्य कुल में जन्मा हूं, और भाई ने मुझे निकाल दिया है लंका से, और मैं आपकी शरण में आया हूं, अब आप कृपा करिए। और मन ही मन विभीषण कहता है, अब मैं कुशल बेटे भय मोरे, देख राम पद कमल तुम्हारे। मैं भगवान के चरणों के पास आ गया हूं, मेरे सारे भय नष्ट हो गए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी।